जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिक पाठशाला में। आज का टॉपिक है 1945 से बनने वाली स्टैटिक जीके यानी 1945 में बनने वाली जीएस की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे हम जापान के 2 शहर जहां परमाणु बम गिरे, दूसरे में पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति, थर्ड में पढ़ेंगे यूएनओ की स्थापना, फोर्थ में यूनेस्को की स्थापना, फिफ्थ में वर्ल्ड बैंक की स्थापना, सिक्स्थ में आईएमएफ की स्थापना, सेवन्थ में एफएओ की स्थापना और एट्थ में पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने कभी भी यूट्यूब पे इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि 1945 से लिंक करके जीएस को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो लॉन्ग टाइम तक जीएस को आप याद रखोगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट है जापान के 2 शहर जहाँ परमाणु बम गिराए गए, जिसमें पहला शहर है हिरोशिमा, जो कि 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, जिसमें बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। दूसरा शहर था नागासाकी, जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया, जो कि बॉम्ब का नाम था फैट मैन, जो कि लिटिल बॉय से खतरनाक था। सेकंड में वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हो जाती है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति 1945 में होती है। थर्ड यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना भी 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है वो एंटोनियो गुटेरस हैं। और यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका काम क्या है यूएनओ का काम है 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होने वाली लड़ाइयों को सुलझाना। थर्ड है यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना भी 1945 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है ऑद्रे अज़ौले। और इसका काम क्या है? इसका काम है विरासत स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करना, यानी विश्व विरासत स्थल घोषित करना। फोर्थ में है WB का मतलब वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस की राजधानी भी है। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है डेविड मलपास और इसकी जो MD/CFO है वो अंशुला कांत हैं और वो भी भारत की महिलाएं हैं। सिक्स्थ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 1945 में ही होती है और इसका हेडक्वार्टर भी सेम वर्ल्ड बैंक की तरह यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी। और इसके हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन, जो कि वो भी भारत की महिला है। और फ्रेंड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का काम फंड रेज करना है। सेवन्थ है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य भी बोलते हैं इसे हिंदी में। इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है, जो कि इटली की राजधानी भी है। इसके हेड है क्यू डोंग और इसका काम क्या है? FAO का काम है वर्ल्ड में फूड से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम करना। 8 सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है 1945 में, यानी ये वही समय था 1945 जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 यानी 1897 में, जो कि स्थान है उड़ीसा के कटक में। 18 अगस्त 1945 वही समय था जब वायुयान दुर्घटना से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। और इसके संस्थापक, यानी वो किस के संस्थापक हैं, यानी इन्होंने किस की स्थापना करी थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी और दूसरे में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में, यानी 1943 में हुई। और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो CR दास हैं। CR का मतलब चित्तरंजन दास हैं इनके राजनीतिक गुरु। और इस कांग्रेस अधिवेशन, यानी जो कांग्रेस अधिवेशन हर साल होते थे, हर साल कांग्रेस अधिवेशन होते थे और हर साल उस अधिवेशन का अध्यक्ष भी होता था। तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, जिसमें पहले में हरिपुरा में 1938 में इस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। सेकंड अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बने, जिसमें दोनों में ही
दोनों लगातार थे, ये 1938 में, ये 1939 में। और फ्रेंड्स एक चीज़ और लिंक करके याद रख सकते हो क्या, कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई और 1939 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी में। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब बात करते हैं उपाधि के बारे में। तो गांधी जी ने इनको उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को उपाधि दी। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी नेताजी की, और नेताजी ने गांधी जी को उपाधि दी थी राष्ट्रपिता की। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और मतलब इस आठ स्टैटिक जीके के अलावा कुछ और टॉपिक हो सकता है कि जो कि 1945 में घटा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।